वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। गुरु नानक संगत जी भगत कबीर जी के उच्चारण किए श्लोकों के विचों आप जी ने अखीरले श्लोक श्रवण किए हैं। भगत कबीर जिन्होंने जीवन में जानिया, जीवन में समझिया, जीवन में अमृत प्राप्त किया, इहो जी अवस्था के मालक बने जिस अवस्था के विच ना मौत है, ना अमीरी गरीबी है, ना दुख है, ना भुख है, जिथे सारे पासे ब्रह्म पसार पसारे भीतर सतगुर ते सोझी पाई है। हस पासे उस ब्रह्म का पसारा दिखता है। जिन्होंने इस जगत की खेड में जान लिया है, उस जानन दे विचों इस खेड में समझ के तो फिर बाणी के श्लोक उच्चारण कर रहे हैं। भगत कबीर जी के अज के श्लोक के भगत जी फरमाते हैं, कबीर ब्राह्मण गुरु है जगत का, भगतन का गुरु ना है। भगत कबीर जी फरमाते हैं कि ब्राह्मण गुरु है जगत का। ब्राह्मण का अर्थ है इंटेलेक्ट, इंटेलेक्चुअल, and people are mostly after intellect and intellectuals because we people understand things with logic, and logic is everything for us. But there is something which is beyond logic, and logic is only used to show us what is beyond logic. बहुत चीज़ां हैं, there are many things which we can understand with the intellect, but there are most beautiful things which cannot be understood with the intellect. Beauty है, beauty को देखने लिए, to admire beauty, to see beauty, and beauty, खूबसूरती कोई इंटलैक्ट की मुताज नहीं है। खूबसूरती को देखने लिए अख की जरूरत है, हृदय की जरूरत है। यू नीड हार्ट टू एडमायर ब्यूटी। एंड ये बाहर चीज़ां भी देखने के अलग अलग ढंग हैं। कोई व्यक्ति उस चीज़ को किसी ढंग नाल देखता है, कोई व्यक्ति किसी ढंग नाल देख रहा है। कि ब्राह्मण गुरु है जगत का। जगत का अर्थ है the majority. The majority is after intellect. Majority is looking for solutions through intellect. And the other path is the path of awareness. Bhaktan. Bhakti. Self-awareness. Self-consciousness. Self-knowing. इंटेलेक्ट का एक फायदा है कि somebody intellectual says something and that may work for you and help you to achieve things, but meditation simran, somebody else's simran will not help you. You have to do it. किसी होर व्यक्ति का खोजा हुआ ज्ञान जिहड़ा है, दिमागी ज्ञान तुहाडे काम आ सकता है, पर किसी होर व्यक्ति की की हुई भगती तुहाडे काम नहीं आ सकती। किसी होर व्यक्ति ने कीता है सिमरन तुहाडे काम नहीं आउंदा। किसी होर व्यक्ति का कीता है सिमरन तुहानूं इंस्पायर कर सकता है, उस पासे वाल नूं लिजा सकता है। लेकिन जिस तरह किसी व्यक्ति की की हुई खोज, इंटलैक्चुअल डिस्कवरी तुहानूं कम आती है, इस तरीके के नाल ब्रह्म ज्ञान जिहड़ा है सेहत ते दिंदा है, लेकिन वो आनंद नहीं प्राप्त कर सकते। भगत कबीर जी कहते हैं ब्राह्मण गुरु है जगत का। जिहड़ा ब्राह्मण है, जिहड़ा पढ़न पढ़ाउण दे विच लग्या होया है, जिहड़ा
खोज दे विच लग्या होया है। कहने दुनिया का तो गुरु हो सकता है लेकिन भगतन का गुरु ना है। जो भगत है वह गुरु नहीं हो सकता, क्योंकि भगत तो चलता है मन खोज मार्ग। जो डिवोटी है it discovers its own path by taking inspiration from other bhagats and devotees, but he discovers his own path. He walks his own journey and her own journey. तो भगत जी कहते ने ब्राह्मण गुरु है जगत का। ब्राह्मण की कीती हुई खोज ये जगत के काम आ सकती है, भगतां दे काम नहीं आती। भगतां दे काम नहीं, भगतन का गुरु ना है। तो भगत की कोई ओबलीगेशन भी नहीं है उन्होंने स्वीकार करनी। भगत की कोई ओबलीगेशन भी नहीं है स्वीकार करनी। हाँ जी। अर्ज पुरज कै पजमुआ चारों वेदों मां। हाँ कहते अर्ज पुरज कै पजमुआ, कहते उलझा होया है ज्ञान दे विच। बड़ियां चीज़ां सानू समझ हैगी पर जो प्रैक्टिकलिटी आउंदी उस वेले उलझ जाने। समझ सारियां चीज़ां दी पर वो चीज़ां जीवन की प्रैक्टिकल में नहीं उतरती हैं। जो उन्होंने कमाने का वक्त आता है, मैंने पता है कि कोई चीज़ करनी गलत है पर फिर कर लेंगे। कहते ने समझ जी है ये तुहाडा एक शरीर ही है, अनदिसदा शरीर है। तुहाडा ज्ञान जिहड़ा है वो भी तुहाडा शरीर ही है, वो भी तुहाडी एक प्रॉपर्टी है, तुहाडा हिस्सा नहीं है, तुहाडे जीवन का हिस्सा नहीं है। यही फर्क है कि जिहड़ी बंदगी है ये तुहाडा सुभाव का हिस्सा बनती है, जिहड़ी नॉलेज है तुहाडे दिमाग का हिस्सा बनती है, तुहाडा सुभाव नहीं बनती। तुसीं जानते बहुत कुछ होने हो, करी कुछ होर जा सकते, पर जिहड़ी बंदगी है, जिहड़ी सिमरन है, ये तुहानूं वो कुछ नहीं करने दी जो करन योग नहीं है। तो इसे करके भगत जी कहते हैं कि जिहड़ा पढ़न पढ़ाउण दे विच लग्या है सिर्फ याद किया हुआ ज्ञान ही वरत रहा, दूजे का ज्ञान वरत रहा, अपने आप को नहीं लभ रहा, अपने आप को नहीं खोज रहा, अपने आप को डिस्कवर नहीं कर रहा। भगत जी कहते हैं अर्ज उर्ज कै पजमुआ चारों वेदों में है। चारे वेदों का अर्थ है संसारी ज्ञान। उस संसार ज्ञान संसारी ज्ञान दे विच चाहे वह धार्मिक पुस्तकों का होवे जां वह अकैडमिक पद्धर ते होवे, कहते जिहड़ा इंसान सुरती नूं जगाउण लई कोई भी साधन नहीं कर रहा, सिमरन नहीं कर रहा, कहते हैं वो उलझेगा ही उलझेगा। असीं भी जिंदगी देखते हैं कि जिहड़ा व्यक्ति पोथियां भी पढ़ता है, सिमरन भी करता है, बाणी भी पढ़ता है, वो भी उलझा है। सतगुरु सच्चे पातशाह जी महाराज जी भगतां ने जो देखा वही कुछ जो कुछ उन्होंने विटनेस किया। तो सानू ये जगाउण की कोशिश है कि भाई जो तक जीवन च भगती नहीं आती, बंदगी नहीं आती, सिमरन नहीं आता, कंटम्पलेशन नहीं आती, रियलाइजेशन नहीं आती, अवेयरनैस नहीं जागती, उदों तक कोई भी ज्ञान जो तुहानूं कैद कर लेगा, तुहानूं बन लेगा। हाँ जी। हर है खांड रेत मह बिखरी हाथी चुनी ना जाए। जिहड़ा संसारी ज्ञान है ये हाथी बनाउंदा है, तुहाडे दिमाग नूं, तुहाडे अहंकार नूं उच्चा करदा है। जिहड़ा रब्बी ज्ञान है वो तुहाडे मन नूं नीवां करदा ते कीड़ी वर्गा बनाउंदा। एक एग्जाम्पल दित्ती कि तुहाडा रब्बी ज्ञान है तुहानूं निमरता प्राप्त कराउंदा है, तुहाडे अंदर हलीमी आउंदी है, तुहाडे अंदर झुकना आउंदा है, तुहाडे अंदर हंबलनेस आउंदी है। तो जिहड़ा संसारी ज्ञान है तुहाडे अंदर अहंकार पैदा करदा, तुहानूं हाथी वर्गा बनाउंदा है। भाव कि तुसीं समझदे हो कि तुहाडे कोल दुनिया की दौलत आ गई, जो दुनिया का ज्ञान आ गया, and no one like you, no one can beat you, no one can compete you, and you are the one who can do anything and you can succeed anywhere you want. और जिहड़ी भक्ति है, the meditation and the simran, it'll bring perspective in your life. तुहाडे जीवन च परस्पेक्टिव लैके आउंदा कि जीवन का असली मकसद की है। भगत जी कहते हैं हर का अर्थ है आनंद, हर का अर्थ है सुख, हर का अर्थ है वर्चूस। वो जेडे गुण ने ना, रब्बी गुण ने, वो हर थां ते फैले। रेत का अर्थ है संसार, दुनिया। इस माया के विच ही उस परमात्मा घुलिया मिलिया होया है, इस जगत के विच ही घुलिया मिलिया होया है, इन्हां रंगां दे विच ही घुलिया मिलिया होया है, इस परिवार के विच परमात्मा घुलिया मिलिया होया है। पर हाथी बन के, क्योंकि हाथी को मोटा कुछ दिखाई